कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की निशानी सैयद अली गिलानी 91 बरस की उम्र में श्रीनगर में इंतकाल कर गए। तदफीन आज श्रीनगर के मज़ार शुहदा में करने का फैसला। सैयद अली गिलानी तवील अरसे से बीमार थे। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने उन्हें बरसों से उनके घर पर नज़रबंद कर रखा था। आलम इस्लाम के इस बतले जलील के सोग में आज पाकिस्तान भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सैयद अली गिलानी के ये अल्फाज हमेशा याद रहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अजीम कश्मीरी रहनुमा की वफात पर भी काबिज़ भारतीय सरकार घटिया हरकतों से बाज न आई। सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन पर फौरी तदफीन करने के लिए दबाव, ना मानने की सूरत में उनकी तदफीन किसी नामालूम मुकाम पर करने की धमकी। पाकिस्तान में सैयद अली गिलानी के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल्ला गिलानी ने कहा है कि भारतीय फ़ौज के अफसरान, रॉ के स्टेशन चीफ और कठपुतली इंतज़ामिया ने सैयद अली गिलानी की श्रीनगर में क़यामगाह को घेरे में ले रखा है और हैदरपुरा में ज़बरदस्ती कब्र तैयार की जा रही है। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून कहते हैं कि सैयद अली गिलानी को हैदरपुरा नहीं बल्कि मरहूम की वसीयत के मुताबिक मज़ार शुहदा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कश्मीरी अवाम भारतीय हथकंडों को नाकाम बनाए। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात के बाद भारत की काबिज़ सरकार की जानिब से इंसानियत से आरी रद्द अमल। मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। कश्मीरी अवाम अपने महबूब कायद को अलविदा कहने के लिए रात ही को सैयद अली गिलानी की क़यामगाह की तरफ रवाना होने लगे। हुर्रियत रहनुमा के आखिरी दीदार के लिए श्रीनगर के अतराफ से हैदरपुरा जाने की कोशिश करने वालों पर काबिज़ फ़ौज का तशद्दुद। सैयद अली गिलानी की वफात की खबर सुनकर आज़ाद कश्मीर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। आज़ादी के हक और भारत के खिलाफ नारे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि काबिज़ भारतीय फ़ौज सैयद अली गिलानी की तदफीन में रुकावटें डाल रही है। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, सैयद अली गिलानी को जितना खिराज अक़ीदत पेश किया जाए कम है। काबिज़ भारतीय सरकार को चाहिए सैयद अली गिलानी की शायान शान तदफीन की इजाज़त दे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का भी इजहार अफसोस। कहा, सैयद अली गिलानी ने भारतीय जुल्म और जबर का दिलेरी के साथ मुकाबला किया, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के सियासी कायदीन का भी खिराज अक़ीदत। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, सैयद अली गिलानी हमेशा अपने उसूलों पर कारबंद रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सैयद अली गिलानी कश्मीर की तहरीक आज़ादी का दूसरा नाम थे, उनके ख्वाब की ताबीर अब हमारी मंजिल है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की अलामत थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी ताज़ियत। कहा, सैयद अली गिलानी की रहलत से कश्मीरी यतीम हो गए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सैयद अली गिलानी की तहरीक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की तकमील तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा, सैयद अली गिलानी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा लीडर थे। सैयद अली गिलानी की कुर्बानियाँ और जद्दोजहद कश्मीरियों के भारतीय कब्जे के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस मजीद 89 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 1 सितंबर को मुल्क भर में 61,651 टेस्ट किए गए। मजीद 4,103 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 6.5% से ज़ायद रही। पंजाब के 25 अजला में लॉकडाउन में 15 सितंबर तक नरमी कर दी गई। मार्केटें, कारोबारी औकात रात 10 बजे तक बढ़ा दिए गए। इतवार को अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली, जबकि दीगर कारोबार बंद रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला, रहीम यार खान में लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार रहेंगी।
कोरोना वायरस की एक और नई किस्म MU सामने आ गई। आलमी इदारे सेहत ने नई किस्म को 30 अगस्त से अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया। कहा कोरोना वायरस की यह किस्म लोगों में वैक्सीनेशन या पिछले इन्फेक्शन से पैदा होने वाली कुव्वत मुदाफियत को नजरअंदाज कर सकती है। इस वक्त आलमी सतह पर इसके केसेस की शरह 0.1% से भी कम है। क्या काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अमेरिका और अशरफ गनी में भरोसे का फुकदान पैदा हो चुका था? बरतानवी खबर रसा इदारे की जानिब से अमरीकी और अफगान सुदूर के दरमियान आखिरी फ़ोन कॉल के इक़्तिबास में इंकशाफ। इक़्तिबासात के मुताबिक अशरफ गनी की जानिब से फ़ज़ाई मदद मांगने पर बाइडन ने कहा कि हम फ़ज़ाई मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन उस वक्त जब हमें जंगी मंसूबे का इल्म हो। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर बाइडन ने यह भी कहा कि दुनिया में तासुर है कि आपके पास तालिबान से लड़ने के लिए कोई प्लान नहीं, हमें यह तासुर दूर करना होगा। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगान हुकूमत के हवाले करने की सख्त मुखालफत की थी। वो इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और उन्हें हमनवा बनाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि नवाज शरीफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, इसका जवाब खुद नवाज शरीफ बेहतर तौर पर दे सकते हैं। नून लीग का पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को रोकने का फैसला। पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मशावरती इजलास। कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। PMDA काला कानून है, मकसद मीडिया को अपना ताबे बनाना है। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत को मीडिया की जबाबंदी करनी है, अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया की जबाबंदी का ही तसलसल है। सिंध पुलिस ने मनशियात के अड्डों के सरपरस्त 62 पेटी बंद भाइयों को नौकरी से निकाल दिया। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि 363 मनशियात के अड्डों की सरपरस्ती पुलिस के सीनियर अफसरान और अहलकार कर रहे हैं। दिन भर पुलिस हुक्काम इस रिपोर्ट को 1 साल पुरानी रिपोर्ट कहते रहे। रात गए मान लिया कि रिपोर्ट इसी हफ्ते की है। कराची के इलाके कय्यूमाबाद में शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जख्मी खातून सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुतासरा खातून 3 बच्चों की मां और शौहर से नाराज होकर मैके आई हुई थी। खातून के भाई का कहना है कि बहनोई ने मोहल्ले की दुकान से गटर बंद होने का कहकर तेजाब खरीदा। शाम के वक्त बहन पर तेजाब फेंका और फरार हो गया। तेजाब फेंकने से भाभी और 2 बच्चे भी जख्मी हुए। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। लांडी फ्यूचर मोड़ के करीब भी फायरिंग का वाकया, 1 शख्स जख्मी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में मोटरसाइकिल छीनने की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान को नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल छीनने की वारदात गुज़िश्ता रोज हुई थी। कराची की 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 687 फायर फाइटर्स, 21 फायर स्टेशंस और आग बुझाने वाली सिर्फ 36 गाड़ियां। कराची को आलमी मयार के मुताबिक 28,800 फायर फाइटर्स, 200 फायर स्टेशंस और आग बुझाने वाली 800 गाड़ियों की ज़रूरत है। कराची में 162 फायर टेंडर्स के ड्राइवर्स की असामियां खाली। 2 स्नॉर्कल्स भी अमला ना होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं। चंद रोज कबल कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंची थी। महंगाई ने फैसलाबाद के सैनिटरी और हार्डवेयर की मार्केटों को भी अपनी लपेट में ले लिया। नया मकान बनाने वाले हों या नया पुराने मकान के नल और पाइप तब्दील करने वाले, ज़रूरतमंद दुकानों पर अशिया के नर्ख सुनकर दांग। और अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मंजूरी दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए मंजूरी मिल गई है।